साइक्लिसिटी 4 के बारे में कहा गया था कि जब कभी पावर हम लोग लिखना शुरू करते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग कुछ भी पावर रहेगा, तो चार चार टर्म के बाद अगर फिर से वही टर्म रिपीट होना शुरू हो जाता है हर एक चार टर्म के बाद, तो उसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी 4। उसको सॉल्व करने का तरीका आपसे बताया गया था कि पावर में 4 से भाग देते हैं। तो पूरे पावर में 4 से भाग देने का मतलब है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर इसी को लिखे थे, डिवाइडेड बाई 4 एंड गेट द रिमाइंडर। उस रिमाइंडर में जो भी बचेगा, जो पावर है उसके उसमें 4 से भाग दीजिएगा, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बचाइए। अगर संख्या पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो 0 की जगह पर 4 यूज करिएगा, अन्यथा 1 2 3 जो भी बचेगा वही पावर यूज कर लेना है रिमाइंडर की जगह पे। ठीक है, पावर की जगह पे रिमाइंडर को ले लेना है। तो इसी हिसाब से सोचिए कि जब आपसे यहाँ पर एक तो केस बन रहा था, लिखिएगा बाद में, पहले एक बार समझ लीजिए, नोट करेंगे बाद में। यहाँ पर आपको समझ में आया कि 0 का पावर कुछ भी रहेगा, 0 का पावर 1 रहेगा, 0 0 का पावर 2 0, 0 का पावर 3 बराबर 0, ऐसा करते करते जाएंगे तो आप बोलेंगे 0 का पावर n बराबर 0। ये तो क्लियर था। फिर उसी हिसाब से सोचिए, जब 1 का पावर 1 करेंगे, अगर इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे 1 दिया रहेगा, तब के केस में 1 का पावर 1 आपका 1 रहेगा, 1 का पावर 2 आपका 1 रहेगा, 1 का पावर 3 आपका 1 रहेगा। ऐसा करते करते जाते हैं अगर, तो 1 का पावर n बराबर 1 ही रहेगा। क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए आपसे कहा 2850 का पावर अगर आप लिख दिया 499 क्या होगा, तो आपको समझना है कि यूनिट प्लेस पर 0 दिया हुआ, पावर है 499, पावर कुछ भी रहेगा, वैल्यू हमारा 0 आएगा। बस इसका मतलब यही था। आपसे कहा गया है यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में सोचिए, दूसरा जो 1 वाला केस था, अगर हम लिखते 3871 का पावर अगर लिख देते यहाँ पर 450 क्या होगा? इसका मतलब है कि इकाई स्थान पर 1 दिया हुआ, यूनिट प्लेस पर 1 दिया हुआ, 1 का पावर आपसे पूछा 450 क्या होगा? एक को 450 बार गुना करिएगा। आपसे कहा गया कि एक का पावर n बराबर 1 ही होगा, 1 टू द पावर n बराबर 1 ही रहेगा। जब कोई पॉजिटिव पावर रहेगा, वैल्यू बराबर रहेगा, तो एक को 450 बार गुना करिएगा, वैल्यू आपका 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं था इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि जब यूनिट प्लेस पर हमारा 2 दिया रहेगा, तो 2 टू द पावर 1 बराबर 2 देखे थे। 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 आ रहा था, 2 का पावर 3 कर रहे थे 8 हो रहा था, 2 का पावर 4 कर रहे थे 16 का 6 हो रहा था, 2 का पावर 5 में 2 दिख रहा था। तो आपको मालूम चला था इसके पहले वाले क्लास में भी कि 2 4 8 6 इसी हिसाब से हर एक 4 टर्म के बाद आप देखते हैं रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो हर एक 4 टर्म के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी का मतलब है कि घूमते रहना, हर एक 4 टर्म के बाद वही पावर फिर से घूमते रहेगा। ठीक है, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आया है वही घूमते रहेगा, तो हर एक 4 टर्म के बाद घूमेगा, इसीलिए उसको बोले साइक्लिसिटी 4। तो साइक्लिसिटी 4 में क्या बताया गया है? अगर हम आपसे बोल दें कि एग्जाम्पल में कि मान लीजिए 432 या 4322 4322 का पावर अगर लिख दें यहाँ पे कि 482 दिया हुआ है, बताइए क्या होगा इकाई स्थान पर? तो आपसे क्या बताया गया था? पहला स्टेप यही करना था कि 482 डिवाइडेड बाई 4 करना है। साइक्लिसिटी वाला केस था कि 2 का पावर 482, 2 को 482 बार गुना करिएगा तो क्या आएगा इकाई स्थान पर? तो आपसे कहा जा रहा है कि 482 डिवाइडेड बाई 4 करना था, दैट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर इज डिवाइडेड बाई 4। अंतिम 2 अंक हमारा 82 दिया हुआ, 82 में 4 से भाग करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर क्या होगा? सोचिए कि 82 में 4 से भाग करिएगा तो 20 चौके 80 होता है, रिमाइंडर बचेगा 2। दिक्कत है तो बोलिएगा। 82 में जब आप 4 से डिवाइड करिएगा, 24 जा 80, रिमाइंडर बचेगा 2। आप बोलेंगे यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर बोलेंगे 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा तो डिस्कस करिए। दूसरा स्टेप क्या लिखिएगा?
तो बेस में क्या था हमारा यहाँ पर यूनिट प्लेस 2 दिया हुआ, आप बोलेंगे 2 का पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ 2, 2 का स्क्वायर बोलेंगे 4, यही हमारा आंसर होगा। 2 का स्क्वायर बराबर 4, मतलब 4322 का पावर 482 क्या होगा आंसर, आप बोलेंगे आंसर हमारा 4 होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट में, जब इसी हिसाब से हम बढ़ते हैं आगे, जब इकाई स्थान पर 3 होगा, 3 होगा यूनिट प्लेस पर, 3 का पावर 1 बराबर 3 लिखे होंगे, 3 का स्क्वायर में 9 लिखे होंगे, 3 का पावर 3 में 3 तिया 9 तिया 27, 7 लिखे होंगे, 9 इंटू 3 27, 3 टू द पावर 4, 7 तिया 21 का 1 लिखे होंगे, 3 का पावर 4 81 होता है, 3 टू द पावर 5 क्या होगा, लिखिएगा 1 इंटू 3 बराबर 3, 3 टू द पावर 6 क्या होगा, 3 इंटू 3 बराबर 9, 3 टू दी पावर 7 क्या होगा, 9 इंटू 3 27, 3 टू दी पावर 8 क्या होगा, 7 3 जा 21 का 1 लिखिएगा, 3 टू दी पावर 9 बराबर 3 लिखिएगा, 3 टू दी पावर 10 बराबर 9 लिखिएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है 3971, 3971 बार बार 3971 का रिपीटेशन है, इसका मतलब 4 अंक के बाद 4 टर्म के बाद रिपीटेशन है, उसी को साइक्लिसिटी 4 बोलते हैं। जब जब 4 टर्म के बाद रिपीटेशन होगा उसी को साइक्लिसिटी 4 बोलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होगा खुल के बताइए। यहाँ पर हम आपसे एग्जांपल में पूछ लिए कि बताइए 743 का पावर अगर दे दिया है 996 क्या होना चाहिए। अगर हम आपसे ये पहला एग्जांपल पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर पहला स्टेप था हमारा, यहाँ पर पहला स्टेप क्या था कि उस पावर में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 टर्म के बाद रिपीटेशन है, इसका मतलब साइक्लिसिटी 4 काम करेगा। तो वही कहानी जो काम 2 में किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, इसका मतलब था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, मतलब 96 इज डिवाइडेड बाई 4। जैसे ही 96 डिवाइडेड बाई 4 बोलेंगे, पूछेंगे रिमाइंडर बताइए क्या होगा, आप बोलेगा 24, 4 जा 96, 24 चौका 96, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। तो आपसे कहा गया था यहाँ पर कि यूनिट प्लेस में जो वैल्यू दिया हुआ है 3, 3 का पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर है 0, इसका मतलब 4 यूज करेंगे। जब कभी भी रिमाइंडर बराबर 0 आएगा तो हम लोग 0 नहीं यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, क्योंकि मालूम है कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, इसीलिए इसको नहीं यूज करेंगे, हम लोग 4 यूज करेंगे। तो 3 का पावर 4 में क्या जानते हैं कि 81 का 1 होता है, बस वही आपका आंसर है। आप यहाँ से क्या लिखिएगा कि 743 का पावर 996 क्या होगा वैल्यू, बोलिएगा इकाई स्थान पर 1 आएगा, यही आपका आंसर है। सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक पकड़ा दें आपको, एग्जाम्पल दूसरा बोल दें कि 1 2 4 3, 1 2 4 वाला केस हो गया है, 8 3 कर देते हैं, और यहाँ पर ही देते हैं आपसे 543 क्या होगा 543। आपसे क्या बोला गया है 543 डिवाइडेड बाई 4, पहला काम तो यही सोचा गया था, पावर में 4 से भाग दीजिए। उसके बाद बोला गया है लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर, मतलब 43 डिवाइडेड बाई 4, 43 में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा, 10 चौके 40, रिमाइंडर बराबर 3। अब आपसे रिमाइंडर पता चल गया है तो क्या बोला गया, यूनिट डिजिट ऑफ पावर, मतलब इसमें सॉरी बेस, यूनिट डिजिट ऑफ बेस चेक करना है। 1283 में क्या होगा 3 दिया हुआ है, अब 3 का पावर रिमाइंडर कितना 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 7 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए आपको, अगर दिक्कत है तो खुल के बताइए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। साइक्लिसिटी 4 क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। रितेश, निशांत, तन्वी, अंकिता बताओ कोई दिक्कत है तो। नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ तक ठीक है आपका, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर में। सोचिए कि जब हमारा यूनिट प्लेस पर, जब यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा तब क्या करेंगे, सोचिए 4 का पावर 1, 4 टू दी पावर 1 हमारा 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 रहेगा यूनिट प्लेस पर। जब 4 टू दी पावर 3 करेंगे, 6 इंटू 4 बराबर 24, 4 टू दी पावर 4, 4 इंटू 4 16 करिएगा, 4 टू दी पावर 5 क्या होगा, 6 इंटू 4 करेंगे 24,
4 टू द पावर 6 क्या होगा, 4 इंटू 4 बराबर 16। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पावर कुछ भी लिखेंगे तो केवल 4 6 ही रिपीटेड होगा। ठीक है, इसी का रिपीटेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। एक मिनट थोड़ा रुकिए। इसमें अब क्या दिख रहा है कि हर एक दो टर्म के बाद वैल्यू आइदर 4 और 6 में कुछ ना कुछ आ रहा है। सोचिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 का पावर 1 दिया हुआ तो 4 है, 4 का पावर 3 में 4 है, 4 का पावर 5 में 4 है। उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 4 का पावर अगर ऑड नंबर है, 4 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आपको दिख रहा है कि वैल्यू 4 है उसका। और 4 का पावर इवन नंबर देखिए तो वैल्यू 6 दिख रहा है। आप क्या बोलेंगे कि 4 टू द पावर इवन नंबर, अगर 4 टू द पावर इवन नंबर है तो वैल्यू हमारा 6 दिख रहा है। इवन नंबर है तो वैल्यू हमारा 6 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी 4 का ऑड पावर होगा तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या समझ लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ दिए कि 244 का पावर है 790 तो क्या होना चाहिए वैल्यू, और अगर 844 का पावर अगर दे दिया 997 तब क्या होना चाहिए। तो आपको समझना यहाँ पर यह है कि लास्ट में 4 दिया हुआ है इकाई स्थान पर, और पावर ये ऑड है कि इवन नंबर है। 790 लास्ट में 0 है, इसका मतलब इवन नंबर है। लास्ट में 7 है मतलब ऑड नंबर है। आपसे कहा गया था कि लास्ट में किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 होगा तो बोलेंगे इवन नंबर है। 1 3 5 7 9 होगा तो बोलेंगे ऑड नंबर है। तो 4 का पावर, ये लास्ट में 4 दिया हुआ, 4 का पावर बोलेंगे इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या यूज करना है, पावर 2 यूज करिएगा। मतलब 4 का पावर इवन नंबर में 6, तो कैसे याद रहेगा, तो जब कभी भी 4 का पावर ऑड नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा 4 का पावर 1 बराबर क्या होगा, तो वैल्यू 4 बन के आएगा। जब कभी इवन नंबर पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि 4 का पावर हम लोग 2 यूज कर लेंगे जिसका वैल्यू 6 होता है बस। जब कभी भी पावर में देखिएगा कि ऑड है कि इवन, ऑड नंबर रहेगा तो 1 यूज करिएगा, इवन नंबर रहेगा तो 2 यूज करिएगा। 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6 आएगा, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर 4 टू द पावर देखेंगे 997 का मतलब ऑड नंबर, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि 4 का पावर 1 होगा, 4 टू द पावर 1 बराबर 4 बोलेंगे आंसर। दिक्कत है तो बताइएगा। कितना भी बड़ा पावर होगा, अगर बेस में 4 दिया हुआ है परेशान नहीं होना है, आपको देखना है कि वो ऑड पावर है कि इवन पावर है। ऑड पावर होगा तो पावर एज ए 1 यूज करिएगा, इवन होगा तो पावर 2 यूज करिएगा बस। इसी हिसाब से काम करिएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। जब यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा तब क्या करेंगे। जब यूनिट डिजिट हमारा 5 होगा तो 5 टू द पावर 1 बराबर 5 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 में 5 होता है। 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 फिर से 5 हो जाएगा। मतलब 5 टू द पावर 4 करेंगे 625 तो फिर भी 5 ही होगा। मतलब आपको समझ में ये आ रहा है कि 5 का पावर कुछ भी लिखेंगे पॉजिटिव नंबर में तो 5 ही आएगा। तो आपको ये समझना है कि 5 का पावर n बराबर 5 ही लिखेंगे। n क्या है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है भाई। एग्जाम्पल में क्या पकड़िएगा, एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बोले यहाँ पे, एग्जाम्पल में बोले कि 765 का पावर है 990 क्या होगा, तो बोलिएगा कि 5 का पावर 990 क्या होगा। 5 को 990 बार गुना करिए चाहे 100 बार गुना करिए, वैल्यू हमारा 5 का 5 ही आएगा, खत्म कहानी। दिमाग नहीं लगाना है इसके पीछे। सेम सिचुएशन सोचना है कि यूनिट डिजिट में अगर हमारा 6 आता है तो क्या काम करेंगे। यूनिट डिजिट पे अगर 6 होता है, 6 टू द पावर सोचिए 1 बराबर 6 रहेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिएगा 36, तो 36 तो लिखना नहीं है, केवल 6 लिखना है यूनिट डिजिट केवल। 6 इंटू 6 बराबर 6, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 में 6 से गुना करिएगा 36, या 6 का क्यूब 216 बनता है। तो आप फिर से 6 लिखिएगा, 6 टू द पावर 4 फिर से लिखिएगा 6 ही बनेगा, गुना करिएगा तो 1296 बन के आएगा। तो ऐसा करते जाएंगे
6 टू द पावर n बराबर 6 ही लिखिएगा। आपसे कहा जा रहा है एग्जाम्पल में कि अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे 726 का पावर 990 या 998 क्या होगा, आप बोलिएगा 6 का पावर कोई भी संख्या दिया हुआ है, वैल्यू हमारा 6 ही आएगा। बस यही आपका आंसर है। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। अंकिता, निशांत, रितेश, तन्वी, दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। जीरो वाला केस में देखिए जीरो है, 1 वाले केस में 1 था, 2 और 3 वाले में देखें साइक्लिसिटी 4 काम किया, 4 वाले में देखे हैं जब यूनिट प्लेस पर 4 दिया रहेगा तब के केस में देखिए ऑड इवन काम किया, जब 5 दिया रहेगा 6 दिया रहेगा फिर से वैल्यू देखे सेम हम लोग। तो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। रितेश बाबू आपको समझ में आया? यस सर। अंकिता, तन्वी, सर समझ आ गया। चलिए समझ गए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए अब आपसे कहा जा रहा है कि जब यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट हमारा 7 होगा तब क्या करिएगा। तो जब 7 दिया रहेगा 7 टू दी पावर 1 बराबर 7 बोलेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखिएगा 49, 7 का स्क्वायर। अंकिता को नींद भी आ रहा है रे। 7 का पावर 3, 9 इंटू 7 63 का 3 करेंगे, 7 टू दी पावर 4, 3 इंटू 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 7 टू दी पावर 5 क्या होगा, 1 इंटू 7 बराबर 7, 7 टू दी पावर 6, 7 इंटू 7 49 का 9 बोलेंगे, 7 टू दी पावर 8, 7 टू दी पावर 7 करेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 7 63, 7 टू दी पावर 8, 7 इंटू 3 बराबर 1, 7 टू दी पावर 9 का मतलब है 7। तो इसी हिसाब से हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पता क्या चल रहा है 7931, 7931, फिर से 79 बढ़ रहा है आगे। मतलब हर एक 4 टर्म के बाद रिपीटेशन है, हर एक 4 टर्म के बाद रिपीटेशन है। इसका मतलब है साइक्लिसिटी 4 यहाँ भी लगेगा। जहां भी 4 टर्म के बाद रिपीटेशन आएगा अंकिता हमेशा बोलेंगे साइक्लिसिटी 4। पानी वानी पी के आओ तुम, पानी वानी पी के आओ रे बच्चा। साइक्लिसिटी 4 काम करेगा जब हर एक 4 टर्म के बाद बोलेंगे तो, ठीक है। रिपीटेशन अगर 4 टर्म के बाद आएगा साइक्लिसिटी 4 लगेगा। क्या काम करिएगा इसमें एग्जांपल में 117 का पावर अगर बोल देंगे हम लोग 981, बताइए क्या होगा अगर यही बोलते हैं। प्रोसेस वही काम करेगा जो पहले से करते आए हैं। आपसे कहा है कि 981 जो पावर है 4 से भाग देंगे, इसका मतलब है अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिएगा। रिमाइंडर बताइए क्या होगा, 20 चौके 80, रिमाइंडर हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि अंतिम जो डिजिट है वो 7 है, 7 का पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब 1, 7 का पावर 1 बराबर 7 होगा आंसर। दूसरा सोचिए एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बोल दें कि 437 का पावर 880 क्या होगा ये बताइए। आप लिखिएगा 880 में 4 से भाग करेंगे, दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 4, बोलिएगा रिमाइंडर बराबर 0। तो आपसे कहा गया है कि इफ रिमाइंडर बराबर 0 देन यूज रिमाइंडर बराबर 4 एट द प्लेस ऑफ 0। इसका मतलब यहाँ पर करना क्या होगा, तो आपको करना होगा कि 7 दिया हुआ है लास्ट में, रिमाइंडर बराबर 0, इसकी जगह पे 4 यूज करेंगे। 4 यूज करेंगे तो 7 का स्क्वायर में 49, 9 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 7 टू दी पावर 4 में देखिए 1 दिया हुआ है, बस 1 आपका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जब यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट हमारा 8 दिया रहेगा तब के केस में क्या काम करेंगे। आप बोलिएगा 8 टू दी पावर 1 बराबर 8 रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का 4, 8 का पावर 3, 4 अट्ठे 32, 8 टू दी पावर 4, 2 में 8 से गुना करिएगा 16 का 6 हो जाएगा। 8 का पावर 5 बोलिएगा 8 से 48, 8 का पावर 6 बोलिएगा 8 64, 8 का पावर 7, 8 चौके 32, 8 का पावर 8, 2 अट्ठे 16। इसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। मतलब आपको फिर से समझ में क्या आ रहा है कि 8426, 8426 मतलब बार बार रिपीटेशन उसी का। 8 टू दी पावर 9 भी लिखेंगे तो 8 छक 48 का 8, 8 टू दी पावर 10, 8 64 का 4, मतलब रिपीटेशन आपका शुरू हो जाएगा।
तो कितना टर्म के बाद? हर एक 4 टर्म के बाद। तो 4 टर्म के बाद अगर रिपीटेशन होता है, इसका मतलब कौन सा रूल यूज करिएगा? तो आप बोलिएगा साइक्लिसिटी रूल यूज करेंगे, साइक्लिसिटी 4 वाला यूज करेंगे। कुछ क्लियर हो रहा होगा? एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बात करें कि 778 का पावर बता दीजिए आप 310 क्या होगा, 778 का पावर 310 क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि इसका मतलब है कि 8 का पावर हमसे पूछा 310 क्या होगा। इसका मतलब आपसे बोला जा रहा था कि 310 में 4 से भाग करिए, दैट इज आपसे बोला गया है कि 10 में 4 से भाग करिए और रिमाइंडर बताइए। 4 दूना 8, 2 बचेगा रिमाइंडर। आपसे बोला गया है कि 8 का पावर रिमाइंडर मतलब 2, 8 का स्क्वायर 64 का 4 हो जाएगा आंसर। बस। दूसरा अगर हम आपसे पूछ लें फिर से कि एग्जाम्पल बता दीजिए एक बार, अगर 458 का पावर अगर हम दे दें 416 क्या होगा? आप बोलिएगा यहाँ से कि 458 का मतलब है 8 का पावर 416 क्या होगा? तो करना क्या है इसमें, 416 में 4 से भाग देना है। मतलब लास्ट का 2 अंक 16 दिया हुआ, 4 से भाग दीजिए। बोलिएगा 4 चौका 16, रिमाइंडर बराबर 0। जब रिमाइंडर हो जाएगा 0 तो क्या यूज करना है हमको? रिमाइंडर बराबर 4 यूज करना है। यही आपसे बोला गया। तो 8 का पावर 4 यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 8 का पावर 4 यूज करेंगे। 8 का पावर 4 कितना? तो देख रहे हैं हम लोग 6 आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 में 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बन के आएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं, नेक्स्ट आपका 10वां पार्ट क्या है? जब यूनिट डिजिट आपका 9 दिया रहेगा, ऐसे केस में क्या करिएगा? जब हमारा 9 दिया हुआ है, 9 टू दी पावर 1 बराबर 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 9 का पावर 3, 1 इंटू 9 बराबर 9, 9 टू दी पावर 4, 9 9 81, 9 टू दी पावर 5, 1 इंटू 9 बराबर 9, 9 टू दी पावर 6, 9 9 81। यही कहानी चलते रहेगा। आपको भी समझ में आया कि केवल 2 ही टर्म के बाद रिपीटेशन है। इसका मतलब है कि जब कभी भी 9 का पावर आप ऑड नंबर देखिएगा, तो आप देख रहे हैं कि जो केस 4 वाले में किए थे सेम कहानी, कि 9 का पावर 1 यूज करिएगा 9 बोलेंगे, और जब 9 का पावर आप यहाँ से इवन नंबर बोलिएगा तो 9 का पावर आप 2 यूज करिएगा, 9 का स्क्वायर 81 का 1 बोलिएगा। यही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा, आइदर 9 और 1। अब आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर हम आपसे बोले कि 409 का पावर बता दीजिए, 409 का पावर 409 क्या होगा? चाहे दूसरा एग्जाम्पल में पूछ ले कि 519 टू दी पावर 499, 499 नहीं करके 498 कर देते हैं, क्या होगा? तो आप लिखिएगा कि यहाँ पर ये क्या है, 9 टू दी पावर, सोचिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो आपसे बोला कि 9 टू दी पावर 1 सोचिएगा, जिसका वैल्यू 9 आएगा आंसर। और यहाँ पर क्या होगा कि 9 टू दी पावर 498 का मतलब है इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब है 9 का स्क्वायर आप यूज करिएगा, 9 का स्क्वायर 81 में 1 आता है, वही आपका आंसर है। तो ध्यान रखना कि ऑड इवन वाला केस। तो अब ये सब लिखने के बाद क्या करिएगा आप सोचिए, सबसे सिंपल वे में नोट लगाइएगा। नोट कैसे याद रखिएगा उस चीज को समझ लीजिए। नोट में बोलिएगा पहला केस कि इफ एट यूनिट प्लेस, अगर इकाई स्थान पर 0 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा। रांची का टेलीफोन में एसटीडी कोड है ना भाई, 0651। रांची का एसटीडी कोड यही ना है। आपका दोस्त अगर बाहर में है, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, कहीं भी है, और अगर आपसे बात करना चाहता है, आपके घर का नंबर है 1 2 3 4 मान लीजिए, बेसिक फोन का नंबर, बेसिक टेलीफोन जो है उसका नंबर अगर 1 2 3 4 है मान लीजिए, समथिंग कुछ भी, तो अगर वो आपसे बात करना चाहेगा तो पहले उसको रांची का एसटीडी कोड 0651 डालना होगा। तो आप अपने हिसाब से यही याद रखिएगा कि इफ एट यूनिट प्लेस 065 या 1 रहे, 065 और 1 रहे, इसमें से कुछ भी रहे, और पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो,
तो सीधे आप वैल्यू क्या लिखिएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रहे। 0 का कुछ भी पावर 0 देगा, 6 का कुछ भी पावर 6 देगा, 5 का कुछ भी पावर आपसे 5 देगा, 1 का कुछ भी पावर आपसे 1 देगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो याद कैसे रहेगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि एसटीडी कोड ऑफ रांची, एसटीडी कोड ऑफ रांची। रांची का एसटीडी कोड टेलीफोन में 0651 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एसटीडी कोड 0651, 0651 का पावर कुछ भी रहेगा, वैल्यू बोलिएगा सेम। आप यहाँ पर सबका उदाहरण में देख ही लिए थे कि देखिए यहाँ पर 6 है तो बार बार 6 का 6 ही आ रहा है, 5 है तो बार बार 5 का 5 ही आ रहा है। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया है। 0 और 1 का केस में देख लीजिए एक बार, 0 वाले केस में देख रहे बार बार 0 था, 1 वाले केस में देखे 1 था। तो 0651 वाले केस में आपको समझ में आ जाना चाहिए अब कि 0651 रहेगा अगर इकाई स्थान पर, तो हम लोग बोलेंगे वैल्यू सेम आएगा। तो इफ एट यूनिट प्लेस 0, 6, 5 और 1 रहेगा, पावर में कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे तो बोलेंगे 0651 ही रहेगा। ये बात तो क्लियर है, नोट पहला था। दूसरा में बोलिएगा कि अगर हमसे इफ एट यूनिट प्लेस, इफ एट यूनिट प्लेस अगर इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 आएगा, अगर 2, 3, 7, 8 आएगा तो हम लोग बोलेंगे इसमें साइक्लिसिटी 4 यूज करेंगे, साइक्लिसिटी 4 यूज करेंगे। क्लियर है आपको? साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि पावर में 4 से भाग देना है, रिमाइंडर फाइंड कर लेना है, रिमाइंडर जो भी बन के आएगा उसी हिसाब से काम करेंगे। रिमाइंडर अगर 1, 2, 3 आएगा तो ठीक है, अगर रिमाइंडर बराबर 0 आएगा तो आपसे बोला कि 0 का यूज नहीं करिएगा, रिमाइंडर की जगह पे 4 यूज कर दीजिएगा। इस बात का ख्याल रहे। तो साइक्लिसिटी 4 निकल जाएगा 2, 3, 7, 8 वाले में। इसके अलावे लास्ट बचता है आपका तीसरा नंबर में कि इफ एट यूनिट प्लेस अगर इकाई स्थान पर, इफ एट यूनिट प्लेस 4 या 9 में से कुछ भी आएगा तो आपसे बोला गया है कि 4 का पावर ऑड नंबर रहेगा। इसका मतलब 4 का पावर 1 बराबर 4 यूज करिएगा। अगर 4 का पावर कुछ भी इवन नंबर रहेगा तो आपसे 4 का पावर 2 बराबर 6 यूज करिएगा। अगर 9 का पावर कुछ भी ऑड नंबर रहेगा तो आप 9 का पावर 1 बराबर 9 यूज करिएगा। 9 का पावर कुछ भी आपसे अगर इवन नंबर रहेगा तो 9 का स्क्वायर बराबर 81 का 1 यूज करिएगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। और इवन वाला किस में काम करता है? 4 और 9 वाले में काम करता है। तो यही आपका 3 गो नोट बन के आया। 0651 ध्यान रखना है कि उसमें सेम रहता है। 2, 3, 7, 8 वाले में साइक्लिसिटी 4 काम करता है। 4 और 9 वाले केस में ऑड इवन लगेगा। यहाँ तक में किसी को भी कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बोल दीजिए, समझ गए होंगे तो ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो अब आपके लिए काम क्या है, आपको समझ में आ चुका है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन लिखिएगा 95 का पावर 66 बताना है आपको क्या होगा। आपको बताना है 47 का पावर 98 क्या होगा, ये पहला। ये दूसरा आपको बताना है 78 का पावर 76 क्या होगा। आपको बताना है 89 का पावर 89 क्या होगा। आपको फिर से बताना है 99 का पावर यहाँ पर 66 क्या होगा। आपको बताना है छठा क्वेश्चन में 101 का पावर 776 क्या होगा। फिर 84 टू दी पावर 84 क्या होगा। फिर 924 का पावर 923 क्या होगा। फिर 66 का पावर 88 क्या होगा। फिर से बताना है आपको 792 का पावर
66 बराबर क्या होगा, फिर बताना है आपको। 843 का पावर 923 क्या होगा, उसके बाद बताना है आपको। उसके बाद बताना है आपको 2 3 4 हो गया है तो 7 हो गया है तो 7 हो गया है, 6 हो गया है, 5 हो गया है, 1 हो गया है आपका, 2 हो गया है, 3 4 4 हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, लास्ट नंबर 12 में देख लीजिए आप। 120 का पावर 487 क्या होगा, 120 का पावर 487 क्या होगा। इस सब का आंसर हमको कल दे दीजिएगा, आप आराम आराम से बना के देखिएगा। ठीक है, इस सारा क्वेश्चन का एक बार ढंग से बना के देखिएगा, इसमें कोई ढंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई ढंग का दिक्कत नहीं रहेगा, जितना पढ़े थे ना हम लोग, इस सब का ये नोट्स वाला सेक्शन देख लीजिएगा, पीछे जो डिटेल्स करके देखे बताए उसको आप देख लीजिएगा, समस्या बनेगा तो खुल के बताइएगा। और ये यूनिट डिजिट क्लियर हो जाएगा, ये कुछ क्लियर रहेगा तो हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो का केस। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। कोई भी संख्या को गुना करिएगा तो अंत से कितना जीरो आता है उसके बारे में ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। तो एक बार जितना पढ़े थे सबको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ग्रुप में दिया गया था, आपको भेजा गया था सिंप्लीफिकेशन का ही, बेसिक में 30-35 क्वेश्चन था शायद, उसमें बना के देखे भी हैं कि कोशिश ही नहीं की है बनाने का। ग्रुप में क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में गया होगा।